सभी को नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है यूथ कंपटीशन टाइम की तरफ से आने वाली कला का प्रश्न बैंक। इस पुस्तक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको लेकर विद्यार्थियों को कुछ सामान्य प्रश्न हो सकते हैं कि इस पुस्तक की आवश्यकता क्यों। क्योंकि इसमें जो है ना आपके 980 प्लस पेज है। इसमें कितने पेज है? 980 प्लस, अर्थात इसमें कुल 109 पेपर अर्थात 11,480 से ज़्यादा प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें जो आपको दिख रहा है ना इतने एग्ज़ाम, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, डाइट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, आरपीसी स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, या यूजीसी नेट जीआरएफ हो, या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हो, ये जितने भी एग्जाम है ना आपके, इनमें जितने भी पेपर आए ना प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक, उन सभी के पेपर व्याख्या सहित दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें न केवल 11,480 प्रश्न है, बल्कि इसमें लगभग 40 से 50,000 प्रश्न की संभावना बनती है। क्योंकि केवल प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न के साथ साथ में उन प्रश्नों की व्याख्या भी देखने को मिलती है। तो हम न केवल इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इन प्रश्नों के साथ साथ में जो व्याख्या है ना उस पर भी चर्चा करेंगे डिटेल से, और उन व्याख्या से हम प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक प्रश्न आता है कि इस किताब की आवश्यकता क्यों। एक सामान्य विद्यार्थी क्या करता है, वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करता है, या तो वो सेल्फ स्टडी करता है या फिर कोचिंग से तैयारी करता है, वो बार बार रिवीजन करता है। लेकिन किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए रिवीजन के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? कोई विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कहाँ से करोगे? जितने भी पुराने पेपर है ना परीक्षा के, उससे अभ्यास किया जाता है। तो आपको इस पुस्तक में लगभग 109 पेपर देखने को प्राप्त होते हैं, यानी जितने भी टॉपिक है ना उसके लगभग 50 प्लस अथवा 100 प्लस ज़्यादा से प्रश्न देखने को आपको प्राप्त होते हैं। तो एक भरपूर सामग्री आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो पहली बात हो गई इसकी आवश्यकता क्यों। क्योंकि एग्जाम में सफलता के लिए प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा महत्वता होती है। इसलिए आप जितने ज़्यादा प्रश्न देखोगे पुराने एग्जाम में आए हुए, जितना उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपका प्रैक्टिस, आपका सफल होने के प्रयास उतने ही बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम होते हैं ना उनमें पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न को उठाया जाता है, वैसे के वैसे रिपीटेड प्रश्न आते हैं, लगभग 20 से 30%। तो इससे भी आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आगे हम बात करें कि इस पुस्तक को पढ़े कैसे। देखिए, यह पुस्तक लगभग 500 रुपये की आती है, 500, 450 या 550, इसे भी ज़्यादा की आ सकती है। तो अगर आप चाहो तो आपको इसको खरीद सकते हैं। अगर मान के चलो आप इसे नहीं खरीदना चाहते हो, वैसे भी नहीं खरीदना चाहते हो, तो मैं इसको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाला हूँ। मैं इसको प्रतिदिन यूट्यूब पर एक क्लास अपलोड करूँगा। तो इसको हम रोज़ाना 10 या 15% रोज़ाना पढ़ेंगे व्याख्या सहित। इसलिए तो देखिए, एक बात और देखने को आती है कि इतनी बड़ी किताब कोई पढ़ कैसे सकता है। जब देखते हैं ना तो ये डिमोटिवेशन सा होता है। इसमें टोटल कितने पेज है? 944 पेज है। एक बार जब इसको देखते हैं ना तभी लगता है भाई, तो डिमोटिवेशन हो जाता है स्टूडेंट के अंदर कि इतनी किताब को पढ़ेंगे कैसे। लेकिन इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि इसको जैसे हम रूटीन बनाते हैं ना रनिंग का, एक्सरसाइज का, उसी प्रकार से आपको पढ़ाई के लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको इसमें से रोज़ाना 10% पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है। तो मैंने आज से संकल्प किया कि मैं प्रतिदिन यूट्यूब पर इस पुस्तक के 10 से 15% वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करूँगा। तो यही जानकारी थी आज के लिए। तो ये क्लास हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।